हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और आप सभी के घरों में खुशियां ही खुशियां आए। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने सुबह सुबह अपना साफ़ सफाई का काम शुरू कर दिया है और अभी सबसे पहले तो झाड़ू लगाऊंगी और पोछा नहीं लगाऊंगी। अभी पोछा तो बाद में देखूंगी मैं। और ये झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं सारे बाथरूम वगैरह धोऊंगी। और जैसे मेरे वाला बाथरूम है उसे तो मैं डेली नहाती हूँ तो उस टाइम उसको साफ़ कर देती हूँ, बट जैसे सासू माँ का है, बच्चों का है, इनके बाथरूम मैं 4 से 5 दिन के बाद साफ़ करती हूँ। और वो भी नहाने से पहले हो जाएं तो हो जाएं, और मान लिया एक बार नहा लेती हूँ तो भाई फिर मेरे से बाथरूम वगैरह साफ़ नहीं होते हैं। और आजकल तो आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इतनी सर्दी में ठंडे ठंडे पानी में काम करने का कम ही मन होता है। और कुछ मुझे तो नज़ले की प्रॉब्लम है। और जब मैंने सुबह वीडियो की स्टार्टिंग की थी ना, तो शरीर में भी और मन में भी बहुत ज़्यादा स्फूर्ति थी, क्योंकि मैं उठी तो काफ़ी हल्का महसूस कर रही थी। और सुबह सुबह ही मैंने बहुत सारे कामों की आज प्लानिंग भी की थी कि मैं आज बहुत सारा काम करूँगी। सुबह सुबह सबसे पहले साफ़ सफाई कर देती हूँ, बाथरूम वगैरह धो के फिर नहा धो के कन्हैया को जगाऊंगी। और फिर रोटी बनाने से पहले ही पोछा लगा दूंगी, क्योंकि रोटी वगैरह बना के हटती हूँ तो काफ़ी लेट हो जाती हूँ। क्योंकि रोटी खाने का भी ये होता है कि गरम गरम खा लो तो खा लो, सर्दी में ठंडी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो इसी वजह से मैंने सुबह सुबह सब काम की एक लिस्ट तैयार कर ली थी कि ये काम करके फिर ये करूँगी। लेकिन हम लोग सोचते तो कुछ और हैं और होता कुछ और है, क्योंकि हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है। तो मैंने तो सुबह ये प्लानिंग इसलिए की थी कि आज काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ, शरीर भी बहुत हल्का है। और आज सुबह कमर में भी दर्द कम था। किसी किसी दिन तो जब मैं उठती हूँ ना तो कमर बहुत ज़्यादा दर्द कर रही होती है, लेकिन आज इतना दर्द नहीं था कमर में। तो इसी वजह से मैंने इतने सारे कामों की लिस्ट तैयार की थी। और वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं ये नेक्स्ट डे, क्योंकि कल जब मैंने वीडियो शूट की तो उसके बाद तो हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि बस पूछो मत। क्योंकि मुझे है नज़ले की प्रॉब्लम, और अब की बार तो पूरे 1 साल में मुझे नज़ले की दिक्कत हुई है। पिछले साल मकर संक्रांति के दिन ये हालत थी मेरी, जो आज खाना वाना बनाया तब तक हो चुकी थी मेरी। वैसे तो बाथरूम वगैरह साफ़ करके हटी ना, तभी मुझे छींकें आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि सुबह सुबह उठी और उठते ही मैं साफ़ सफाई में लग गई। और फिर सारे बाथरूम वगैरह धोए मैंने, ठंडे पानी का काम सुबह सुबह ज़्यादा कर लिया और बस तबीयत हो गई ख़राब। और जब काम करने लगो ना उस टाइम तो पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में काफ़ी दिक्कत हुई मुझे। तो इस वजह से फिर मैं ये वॉइस ओवर वगैरह अगले दिन कर रही हूँ। उस दिन तो हिम्मत ही नहीं बची। तो ये मैंने यहाँ पर साफ़ सफाई का काम निपटा दिया है, क्योंकि ये सारा काम इकट्ठे ही हो जाता है तो हो जाता है और बाद में नहीं होता। और मैं इसलिए लगी थी कि जैसे बाथरूम वगैरह धोऊंगी और यहाँ की साफ़ सफाई करूँगी तो जैसे थोड़े बहुत छींटे वगैरह पानी के लगेंगे ना, और बाद में फिर जब मैं पोछा लगाऊंगी तो फिर अच्छे से घर चमक जाएगा, सारी क्लीनिंग हो जाएगी। तो ये किसी किसी दिन होता है कि जो इतना हल्कापन महसूस होता है कि सुबह उठते ही काम पे जुट जाओ। वरना तो ज़्यादातर उठ के मैं और सबसे पहले अपना कुछ नीटिंग का काम करने लग जाती हूँ। मुझे कोई एक आध प्रोजेक्ट बनाना होता है तो उसे बनाने लग जाती हूँ कि वीडियो बनाने की तैयारी हो जाएगी। और जैसे मान लिया रात के टाइम पे कोई वीडियो एडिट नहीं हो पाती है तो मैं उठ के वो एडिटिंग का काम वगैरह कर लेती हूँ। तो ठंडे ठंडे पानी का जो काम करना होता है ना सर्दियों में, वो सुबह सुबह मैं कम ही करती हूँ। लेकिन आज पता नहीं क्यों उठते ही दिमाग में इतना ये आया कि आज मुझे बहुत सारा काम करना है, काफ़ी हल्का महसूस कर रही हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं बीमार हो जाऊँगी। और देखिए साफ़ सफाई करके इस टाइम पे मैं नहा धो के आ गई हूँ और अब मैं कन्हैया को स्नान कराने की तैयारी करूँगी। तो पानी गर्म करूँगी, दूध गर्म करूँगी, जोत के लिए थाल तैयार करूँगी, मतलब सारे काम इकट्ठे ही कर दूँगी। और इस टाइम पे मुझे जो है ना नज़ले की शिकायत हो चुकी है। मैंने जो है कपड़ा भी अच्छे से ओढ़ लिया, शॉल वगैरह लपेट लिया बिल्कुल, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में मुझे छींकें आ रही हैं। पता नहीं ठंड लग गई है कि क्या दिक्कत हो गई है, कुछ समझ नहीं आया मुझे। लेकिन तबीयत बिगड़ती जा रही है तो मैं अब सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी भाग भाग के एक बार सब्जी रोटी बना दूँ, सबको खाना खिला दूँ, तो फिर तो ये है कि मैं कंबल लेके लेट जाऊँगी।
थोड़ा बहुत आराम करूँगी, क्योंकि अब तो एक बार जब ये मेरा नज़ला ज़्यादा उभरता है ना एकदम से, फिर मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और अब की बार तो सच बताऊं, बहुत दिनों के बाद ये समस्या हुई है। पिछले साल मकर संक्रांति के दिन थी मेरी ये हालत। बहुत मुश्किल से मकर संक्रांति के दिन जैसे हलवा बनाना होता है, तो ये सारे काम मैंने बहुत दिक्कत में किए थे उस दिन। और एक साल के बाद आज फिर से वही समस्या हो खड़ी है। तो अभी मैं कन्हैया को स्नान की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि लाला को अभी मैंने जगा दिया है। बैठे हैं लाला कंबल ओढ़ के। तो इधर मैंने जो है सब काम अपना निपटा दिया है। गोविंद की आरती हो गई है, भोग लग गया है, और मेरे प्यारे से गोविंद का आप सब दर्शन कर लीजिए। गोविंद जी बैठे हैं, बहुत सर्दी हो रही है। और अभी आरती तो हो चुकी है, तो मैं अभी यहाँ से जाने के बाद सीधा लग जाऊँगी रसोई में। और विशाल के पापा जी को अभी पैकिंग का काम करना होगा, तो खाना बनाने से पहले ही जिस का सामान जो निकाल के रखना है ना, वो मैं निकाल के रख दूँगी, क्योंकि इनको सामान निकालने का नहीं पता होता भाई किसका क्या सामान देना क्या नहीं देना है। वो मुझे खुद ही निकाल के देना होता। फिर ये अपना आराम से बैठ के पैकिंग करते रहेंगे, क्योंकि जो सामान पैक हो जाएगा, इतनी सर्दी में शाम के टाइम पे तो जाया नहीं जाता है कोरियर करने के लिए, तो दोपहर से के टाइम ही चले जाते हैं देने के लिए। क्योंकि एक तो सुबह भी बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ता है, और शाम को भी 5 बजे के बाद ऐसा लगता है जैसे अंधेरा सा होना शुरू हो गया है, कोहरा भी गिरना शुरू हो जाता है। तो ये पैकिंग वगैरह का काम अपना दिन में ही निपटा लेते हैं, और दिन में ही सामान दे आते हैं। फिर जैसे मान लिया किसी की 2 बजे 2:30 बजे के बाद पेमेंट आती है ना, तो वो नेक्स्ट डे ही मैं कोरियर करवाती हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा ठंड है, तो आप दिन में ही दे आया करो, ये अगले दिन चला जाएगा। थोड़ी सर्दी कम हो जाएगी फिर की बात अलग है, उसके बाद तो फिर शाम के टाइम पे भी दे सकते हैं। वैसे जो कोरियर हम करते हैं ना, वो निकलते यहाँ से 7:30 बजे के बाद ही हैं, लेकिन भाई फिर हमें देखना होता है कि इतनी ठंड में बाहर निकलना मुश्किल होता है। और अभी मैं रसोई में लगी हुई हूँ, खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और दाल रोटी बनाऊंगी, क्योंकि कोई भी सब्जी काटूंगी उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और तबीयत मेरी बिगड़ गई है बहुत ज़्यादा, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, और इसी वजह से मैंने शॉल भी अपने मुंह के आगे और नाक के आगे किया हुआ है, क्योंकि मुंह से भी एकदम ऐसे लगता है जैसे हो कहते हैं ना हवा सी निकलती है, बुफारे जो निकलते। तो खाना भी बनाना तो पड़ेगा भाई सबके लिए, कोई और तो है नहीं काम करने वाला भाई ये खाना वगैरह बनाने का काम कोई और कर लेगा। तो इसी वजह से मैंने अपनी शॉल को अच्छे से मुंह पे ढका हुआ है, और फटाफट लगी हुई हूँ कि दाल रोटी जल्दी बनेगी। बाकी अगर जब मान लिया कोई जैसे आलू गाजर मटर बनाऊँगी, उसमें तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और इतनी हिम्मत अब हो नहीं रही है शरीर की कि मैं इतने टाइम तक खड़ी हो जाऊँ। इस वजह से ही बस अपना जल्दी जल्दी में दाल बनाऊंगी, तो सबका काम निपट जाएगा। बर्तन वगैरह तो ये है कि बच्चे साफ़ कर देंगे, रसोई साफ़ करनी है ये भी बच्चे कर देंगे, जो काम बच जाएगा उसे तो दोनों बेटे निपटा लेंगे। बट रोटी तो नहीं बनेगी ना बच्चों से, वो तो मुझे ही बना के देनी है। तो अभी मैं तो सबको गरम गरम खाना बना के खिला दूँगी, और विशाल के पापा जी लगे हुए हैं अपना पैकिंग का काम करने के लिए। भाई यही होता है, एक अकेली औरत होती है ना, उसे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और मैं तो ये लगा लीजिए जब से शादी करके आई हूँ ना, ये दिक्कतें मुझे उठानी ही पड़ रही हैं। मुझे कभी ये सपोर्ट नहीं मिला कि भाई मुझे जैसे कोई दिक्कत हो गई है, कोई बीमारी हो गई है, तो साथ में कोई और है रोटी बना दे या सब्जी बना दे। ये सपोर्ट मुझे शादी के बाद कभी नहीं मिला कि भाई थोड़ा बहुत साथ मिल जाए। हाँ, चाहे बुखार हो, कोई भी दिक्कत हो, ये सारे काम मैंने हमेशा खुद से ही मैनेज किए हैं। क्या करें, सबके नसीब में एक जैसे नहीं होते हैं, बट जैसा भी है अपना चलता रहेगा। और ये देखिए यहाँ पर विशाल के पापा जी बैठे हैं अपना पैकिंग करने के लिए। सोचा कि थोड़ा सा भी वो आप सबको यहाँ का भी दिखा देती हूँ, आप सब देख लो। यहाँ पे काफ़ी सारी वूल रखी हुई है, क्योंकि बहुत सारी बहनें जो न्यू जुड़ती है ना, उनको ये लगता है कि पता नहीं इनकी शॉप कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। घर पे ही है भाई, मेरा सारा काम घर से ही होता है। और ये है अब शाम के 4 बजे का टाइम, क्योंकि मैं जैसे दिन में फिर रोटी राटी बना के और फिर कंबल लेके मैं लेट गई थी, और एक कंबल से मेरी सर्दी नहीं गई, ऊपर मैंने 2 कंबल और ओढ़े, तब कहीं जाकर शरीर में थोड़ी सी गर्माहट आई। और मैंने यहाँ पर एक दाढ़ी वाला टोपा है मेरे पास, मैंने वो लगा लिया है ताकि थोड़ा सा मुंह वगैरह अच्छे से कवर हो जाए। और फिर 4 बजे का टाइम था, और लाला अभी सो रहे थे, क्योंकि गोविंद को मैं 3 बजे सुलाती हूँ आजकल, और फिर उनको मैं 4:30 पौने 5 बजे जगाती हूँ। तो गोविंद अभी सो रहे थे, और
मैं बैठ गई। फिर मुझे थोड़ा सा आराम हो गया कि चलो मैं यहाँ कमर लगा के और बैठ जाती हूँ, कुछ बुनाई का काम कर लेती हूँ। तो बहनों, आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय। खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए। और मेरी भी तबीयत में थोड़ा सा आराम हो जाएगा, तब मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।